सबसे आला वाला हमारा नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जवाब में थोड़ी सी सर्दी नजर आ रही है, मौसम शायद ज्यादा सर्द है इसलिए उसका असर है। चलिए जैसा आपका जोश होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम महवाया इंद शदाइदी वजअल बिहा अहमद रिदा अब्द बिहिफ्ज़ सय्यदी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो आज का जलसा है शादी के सिलसिले में मुनक्किद किया गया है, यकीनन सही बात है, बिल्कुल सच्ची बात है कि वो लोग मुबारकबाद के लायक हैं कि जो लोग ऐसी महफिलें सजाया करते हैं कि जिसमें अल्लाह और रसूल का जिक्र हो और शैतानी महफिलों से दूर रहा करते हैं। जी जी, अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को शैतानी महफिलों से महफूज फरमाए और हम तमाम को अल्लाह और रसूल का जिक्र सही माना में करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत जो शादी होने वाली है अल्लाह ताला होने वाले ज़ौजैन के दरमियान इत्तिफाक और इत्तिहाद अता फरमाए और इनकी शादी में बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत तेजी के साथ रवा दवा है, 11:30 बज चुके हैं, सर्द मौसम है। बस कुछ देर आपसे गुफ्तगू करूंगा क्योंकि इसका असर मुझे भी होता है और आप पर भी हो सकता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को इससे महफूज फरमाए, हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इंसानों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम और आप गौर करें तो अल्लाह की कितनी नेमतें ऐसी हैं कि जिन नेमतों के बारे में हम सोचते भी नहीं है कि ये अल्लाह की एक अजीम नेमत है। जैसे अल्लाह ने हमें 2 हाथ अता फरमाए, ये अल्लाह की नेमत है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो हमसे इन दोनों हाथों की कुव्वत और ताकत को सल्ब कर सकता है। हमारी ताकत ये खत्म हो सकती है, हाथ काम करना बंद हो जाए, ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन उसका शुक्र है कि उसने हमें और आपको काम करने वाले कुव्वत वाले हाथ अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हाथों की कीमत उससे पूछो कि जिसके पास हाथ नहीं है या जिसका हाथ काम करना बंद कर चुका है। इसी तरह अल्लाह ने हमें 2 पैर अता फरमाए। पैरों की कीमत उससे पूछो कि जिसके पास चलने के लिए पैर नहीं है, जो व्हील चेयर पर चला करता है, आप अंदाजा लगाएं ये पैर हमारे जो सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है। यकीन माने कि अगर हमारे पैर काम करना बंद हो जाए और काम करना बंद कर दे तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर हम ना सही तौर पर चल सकते हैं और बल्कि कितने अपने ऐसे काम कि जिन कामों में हम दूसरे से मोहताज होने पर मजबूर होते हैं। सही बात, बेशक। इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि उसने हमें और आपको पैर अता फरमाए। और एक अजीम नेमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई वो है दिल। अल्लाह ने जो हमें दिल अता फरमाया है ना, ये दिल अल्लाह की ऐसी अजीम नेमत है कि अगर इंसान का दिल काम करना बंद कर दे या इंसान का दिल धड़कना बंद कर दे तो फिर आलम ये हो जाता है कि उसको मौत आ जाती है, मौत तारी हो जाती है। वो
जिंदा नहीं रहता। मालूम ये हुआ कि अल्लाह की अजीम नेमतों में दिल भी एक अजीम नेमत है। बेशक इस तरह जितना आप गौर करेंगे ना, इतनी आपको अंदाजा होगा, इतना ही ज्यादा अंदाजा होगा कि अल्लाह ने हमें और आपको कितनी ज्यादा नेमतें अता फरमाई। कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ये महबूब तुम फरमाओ वो मुल्क का बादशाह। मुल्क का बादशाह कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह है। कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह है। मुल्क का बादशाह अल्लाह है। तो अल्लाह फरमाता है कि जब अल्लाह है तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है मुल्क देता है। तो तिल मुल्का मंतशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, वो जिसे चाहता है मुल्क दे देता है और जिससे चाहता है मुल्क को छीन लेता है। सही बात है। बेशक आज जिस घर को हम अपना घर कहते हैं, या जिस जमीन को हम अपनी जमीन कहते हैं, या जिस माल को हम अपना माल कह रहे हैं, अगर अल्लाह चाहे तो हमारे इस घर को, हमारी इस जमीन को, हमारे इस माल को हमसे छीन सकता है। देने वाला कौन है? अल्लाह है। और लेने वाला भी कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। आप लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। कोई मीटिंग चल रही है क्यों भाई? मीटिंग चल रही है, कोई बात कर लो, मीटिंग बात सुनो। सब कुछ देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह, शोहरत देने वाला अल्लाह, माल देने वाला अल्लाह, कुव्वत देने वाला अल्लाह, ताकत देने वाला अल्लाह, शोहरत देने वाला अल्लाह, कमाल देने वाला अल्लाह, सब कुछ देने वाला जब अल्लाह है तो मालूम ये हुआ कि हम जब अल्लाह के बंदे हैं तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब कुछ देने वाला कौन? अल्लाह। वतंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और फिर अल्लाह ने फरमाया वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत दे देता है। अगर सारी कायनात मिलकर इस बात पर जमा हो जाए कि किसी आदमी को इज्जत देना है, लेकिन रब ना चाहे तो उसे इज्जत नहीं मिल सकती, और अगर सारी कायनात किसी को जिल्लत देना चाहे, जलील और रुस्वा करना चाहे, और रब उसे इज्जत देना चाहे तो उसे कोई जलील और रुस्वा नहीं कर सकता। बेशक। आइए मैं आपको एक सीरत के बाब से एक मुख्तसरन इस बात की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त वो था कि जब आप दावत और तबलीग के सिलसिले में एक जगह पहुंचे, और जब आप वहां पहुंचे तो वहां पर आपने लोगों को बताया कि दीन इस्लाम की पैरवी करो, इस्लाम को मानो। ताइफ का मैदान था। जब ताइफ में आप पहुंचे तो आपने इस्लाम की दावत दी। अब जो ताइफ के लोग थे उन्होंने हुजूर को जलील और रुस्वा करना चाहा। हुजूर के पीछे नौजवान लड़के जो आवारा किस्म के थे उनको हुजूर के पीछे लगा दिया। अब उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम पर पत्थरों की बरसात करना शुरू कर दी। जब वो पत्थर मारते तो कोई पत्थर हुजूर के घुटने पर लगता, कोई पत्थर आपके कदम मुबारक पर लगता। गर्ज आपके पत्थर इस कदर लग रहे थे कि आपके कदम मुबारक से खून निकलना शुरू हो गया, और खून इतना निकला कि जो आप नालैन शरीफैन पहने हुए थे, जो आप चप्पल पहने हुए थे, उसके अंदर भी खून मौजूद था। अल्लाह अकबर। उस वक्त आप जरा अंदाजा लगाएं कि उस कौम ने हुजूर को जलील करना चाहा, हुजूर को रुस्वा करना चाहा, मगर जब अल्लाह इज्जत देने वाला हो तो किसी को कोई रुस्वा कैसे? बेशक बेशक, हकीकत बात है। अब जब हुजूर को इस तकलीफ दी गई, अब उसके बाद हजरत जिब्रील एक फरिश्ते के साथ आए, और ये वो फरिश्ता था जिसकी हुकूमत पहाड़ों पर थी। तो ये फरिश्ता हजरत जिब्रील के साथ था। हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह, अगर आप हुक्म दे तो अभी ये फरिश्ता जिसकी हुकूमत पहाड़ों पर है, अभी ये ताइफ के दोनों दरमियान जो पहाड़ है, इन दोनों पहाड़ों को मसल देगा, और उससे ये कौम नीस्त नाबूद हो जाएगी। इसके कौम के अंदर कोई भी क़यामत तक जिंदा बाकी रहने वाला या कोई होने वाला नहीं होगा। आप कहें तो हम ऐसा कर दें। किसी ने कहा या रसूलल्लाह, इन लोगों के लिए बद्दुआ कर दो, इसलिए कि इन्होंने आपको सताया, आपको तकलीफ दी, आपको परेशान किया, आपको रुस्वा करना चाहा, मगर वारे मेरे आका की अज़मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हाए मुबारका जब जुम्बिश करने लगे तो आप जानते हैं कि प्यारे नबी ने क्या फरमाया था?
आला हजरत सैयदी सरकार फरमाते हैं कि आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। जब हुजूर ने अपने लम्हाए मुबारका खोले और जब खोलना चाहा तो साहबा समझ गए कि अब तो हुजूर बद्दुआ करेंगे और अब ये कौम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, सफेद हस्ती से इसका वजूद खत्म हो जाएगा। मगर सुभान अल्लाह, शायर कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कहा गया कि या रसूल अल्लाह बद्दुआ कर दे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लम्हाए मुबारक खोले और जब खोले तो सहाबा समझे कि अब तो हुजूर बद्दुआ देने लगे हैं, अब तो नबी बद्दुआ दे तो कैसे कबूल ना हो, हर नबी की दुआ तो कबूल होनी है, अब नबी जब बद्दुआ करेंगे तो कबूल होनी है, लिहाजा ये लोग अब दुनिया से खत्म हो जाएंगे, निस्तनाबूद हो जाएंगे। मगर कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लम्हाए मुबारक खोले तो अर्ज गुजार हुए, अल्लाहुम्मा हदी कौमी इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये लोग मुझे जान वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ की तो हिदायत हाय हाय। अगर चाहते तो नबी उनको बद्दुआ कर देते, वो खत्म हो जाते, मगर मेरे नबी ने बद्दुआ न की, बल्कि मेरे नबी ने उनके लिए हिदायत की दुआ करवाई। अब उसके बाद एक जमाना गुजरा, एक वक्त गुजरा, कुछ अरसे के बाद यही लोग कि जो ताइफ के रहने वाले थे, जिन्होंने हुजूर को सताया, हुजूर को तकलीफें पहुंचाई, अब एक अरसे के बाद हुजूर की बारगाह में गए और जाने के बाद अपने हाथों को जोड़ खड़े हो गए, अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह हम आपको जानते नहीं थे, इसलिए हमने आपको तकलीफ दी, हमने आपको ईज़ा पहुंचाई, हमने आपको परेशान किया, हमने आपको रुस्वा करना चाहा, मगर या रसूल अल्लाह आज हमने आपको जान लिया है, आपके कदमों में रहना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी गुलामी में जगह चाहते हैं। और वो आला हज़रत की ज़बानी ये कह रहे थे कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब लाजवाब। हाय हाय हाय। ये है मेरे नबी की शान। इससे मालूम क्या हुआ कि वही लोग कि जो नबी को रुस्वा करना चाहते थे, नबी को जलील करना चाहते थे, लेकिन मर्ज़ी खुदा तो ये थी कि अल्लाह अपने नबी को इज्जत बख्शे, तो जब नबी को इज्जत बख्शना रब की मर्ज़ी तो भला बताओ कि नबी को कोई जलील कैसे कर सकता है? वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, सब कुछ उसका है। यदिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कादिर है, अल्लाह के दस्ते कुदरत में सब। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन इन तमाम नेमतों में एक अजीम नेमत है जिसे हम और आप निकाह कहा जाता है। निकाह भी तो अल्लाह की नेमत है। जहाँ निकाह एक सुन्नत है हुजूर की, वही निकाह एक अल्लाह की नेमत भी है। निकाह के जरिए से क्या होता है? निकाह के बहुत सारे फायदे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये हलाल है कि हराम है, वो ये नहीं पूछेगा कि ये खाना कहाँ से आया, वो ये नहीं पूछेगा कि खाना बनाया किसने, वो ये नहीं पूछेगा कि खाने में पैसा किसने खर्च किया, क्योंकि वो भूखा है, उसे खाना चाहिए। जब बंदे को भूख लगती है और शिद्दत वाली भूख लगती है तो वो सवाल ज्यादा नहीं करता, बस वो ये कहता है कि खाना है कि नहीं है, अगर है तो लाओ लेके आओ, अगर चटनी भी है तो मैं उससे भी सही बात, क्योंकि वो भूखा है। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है, जिसने लजीज पकवान खा लिए, अगर उसके सामने आप मुर्ग मुसल्लम भी रखोगे ना तो वो भी खाने को पसंद नहीं, मेरा पेट भरा हुआ आप रखिए, मुझे नहीं खाने, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। इसी तरह से जिसका निकाह नहीं है, गोया वो भूखा है, उसको खाना नहीं मिला है, और जिसका निकाह हो चुका है वो हलाल तरीके से अपनी जरूरत को
पूरा कर चुका है, जब हलाल तरीके से अपनी जरूरत को पूरा कर चुका है, तो अब उसकी निगाहों की भी हिफाजत हो जाएगी और उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाएगी। लेकिन वो बंदा कि जो भूखा है, तो जाहिर है वो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ न कुछ तो करने के लिए तैयार होगा ना होगा। इसलिए शरीयत ने हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हें चाहिए जो शादी की कुदरत रखता हो उसे चाहिए कि वो निकाह करे। निकाह करने का कितना बड़ा फायदा है, निगाह से हिफाजत, बदनिगाही से हिफाजत और शर्मगाह की भी हिफाजत। और फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया वमन लम यस्तति, और जो तुम में से निकाह नहीं कर सकता, कुदरत नहीं है निकाह करने की, फअलैहि बिस्सौम, उसे चाहिए कि वो रोजा रखे। क्यों रोजा रखे? रोजा रखने से क्या होगा? तो हुजूर फरमाते हैं कि जब वो रोजा रखेगा तो रोजा उसके लिए गुनाहों से ढाल का काम करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बंदा रोजा रख लेता है तो वो गुनाहों से बचना शुरू हो जाता है, गुनाहों से दूर होना शुरू हो जाता है, उसका नफ्स उसके कंट्रोल में आ जाता है। इससे मालूम ये हुआ कि अगर कुदरत है तो निकाह करो और जल्दी करो, निकाह करने में देर मत करो। आजकल हमारे माशरे के अंदर क्या होता है, लड़का जवान हो चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, पैरों पर खड़ा हो जाए तब निकाह करेंगे। चलो पैरों पर खड़ा भी हो गया, अब लड़की तलाश करते हैं। लेकिन लड़की तलाश करते हैं तो तलाश वो कर रहे हैं कि कम से कम हमें लड़की के लिए जो जहेज लेकर आए तो उसमें ऐसी गाड़ी हो जो कम से कम बोलेरो तो होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। 8, 10, 12, 15 लाख की गाड़ी हो, उसके साथ साथ 4-5 लाख का जहेज हो और कम से कम 10 लाख की मंगनी हो, तब जाकर के हम अपने बच्चे की शादी करेंगे। अब अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, अब आप लड़के के लिए जब लड़की ढूंढ रहे हैं तो आपको अगर ऐसी लड़की नजर नहीं आ रही है तो आप इंतजार कर रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब ये बच्चा जो जवान हो चुका है, जो शादी के लायक है, जिसके लिए जरूरी था कि वो शादी कर ले, मगर वो माँ बाप की वजह से इंतजार कर रहा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। फर्ज ये है कि यही बच्चा कि जो जवान हो गया था, जिसे शादी की जरूरत थी, अब जब इंतजार कर रहा है तो ये सिर्फ इंतजार नहीं करता है बल्कि अब इसके कदम गुनाह की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये बच्चा गुनाह करना शुरू कर देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भूखा होता है ना तो उसे खाने की तलाश होती है, जरूरतमंद होता है तो उसे जरूरत पूरा करने की तलाश होती है। अब जब ये गुनाह की तरफ जाता है, गुनाह करना शुरू कर देता है। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि अगर औलाद इस मामले में गुनाह करेगी तो उसके गुनाह का अज़ाब माँ बाप पर भी होगा। अल्लाह, इसलिए कि जब बच्चा जवान हो चुका, शादी के लायक हो चुका, तो शादी क्यों नहीं की? निकाह में देरी क्यों की? जब तुमने निकाह में देरी की तो अब उसका अंजाम तुम खुद भुगतो। जब वो गुनाह करेगा तो उसका गुनाह तुम पर भी होगा। अच्छा एक बात बताइए, मेरे एक बात समझ नहीं आती, जो लोग अपने बच्चे के लिए मुतालबा करते हैं, कहते हैं कि भाई हम निकाह अपने बेटे का उससे करेंगे जो कम से कम 25-30 लाख की शादी करेंगे। चलो फर्ज कर लो बेचारे ने अपनी जमीन बेच के, अपना घर बेच के किसी भी तरह से 25-30 लाख का इंतजाम कर लिया, शादी भी कर दी, गाड़ी भी दे दी, गोल्ड वगैरह भी दे दिया और जबरदस्त जहेज भी दे दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो जहेज, वो सारा सामान, वो सब कुछ लाने के बाद जो लड़के ने अपने घर के अंदर रखा है, उससे माँ बाप को क्या फायदा मिलना है? अगर माँ बाप ये कहें कि नहीं मौलाना साहब हम गाड़ी में टहलेंगे, गाड़ी में घूमेंगे, तो कितने दिन तक? 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। यही लड़की कि जो 25 लाख खर्च करके अपने घर से आई है, जब ये 1-2 साल गुजार लेती है ना, बल्कि 1-2 साल तो आज के दौर में बहुत दूर की बात हो गई, अब तो 1 महीना गुजारना मुश्किल पड़ जाता है। और सबसे पहली शर्त अपने शौहर से लगाती है कि रहूंगी जब अपने माँ बाप से अलग, माँ बाप की खिदमत नहीं करूंगी, माँ बाप के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। हालांकि समझने की बात यह है कि जब वो 2 लोगों का खाना बना रही है तो उसमें थोड़ा सा सामान और डाल देगी तो 2 का और बन जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। जहाँ 4 कपड़े धोने हैं, 2 कपड़े मशीन में और डाल देगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर उनसे जिद है, वो ये चाहती है कि जैसे तुमने मेरे माँ बाप को परेशान किया है,
अब मैं तुम्हें भी परेशान अल्लाह। और उसका नतीजा आप देख लो। उसके बाद फिर आते हजरत ताबीज़ में तो हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा, कैसे मानेगा? अगर तुमने उस वक्त हमारी बात मानी होती तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कहना जरूर मानता। अच्छा ये बताइए, लोग अपने आप को वीआईपी कहते हैं कि भाई हम वीआईपी लोग हैं, हम गरीबों में शादी नहीं करेंगे, हम तो वीआईपी लोगों में करेंगे। लेकिन वो इंसान कि जो मांगता हो जहेज या कोई भी चीज, तो क्या उसको वीआईपी कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर वीआईपी कहोगे तो उसके साथ एक लफ्ज मिलाना होगा, उसे कहोगे वीआईपी भिखारी, क्योंकि वो भीख मांग रहा है, वो फकीर है। और वो भीख ऐसे नहीं मांग रहा है जो जरूरतमंद होता है, जो कटोरा लेके बेचारा भीख मांगता है जिसको जरूरत होती है, उसको दोगे तो सवाब है। मगर ये जो भीख मांग रहा है ना वीआईपी बन के, इसे भीख दोगे तो सवाब नहीं मिलेगा। और ये जो भीख मांग रहा है ना, ये भीख मांगने वाला भी गुनहगार है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये भीख मांगने वाला बड़े मूंछों को ताव देकर कहता है कि मेरे बेटे को तो बोलेरो कार मिली, बोलेरो कार। अरे मेरे भाई, तूने ये तो सोच लिया कि मेरे बेटों को फुला कार मिली है, मेरे बेटे को इतना जहेज मिला है, थोड़ी देर के लिए तेरी तारीफ तो हो जाएगी चार लोगों में, लेकिन जरा बता, जिस बाप का तूने कलेजा छलनी किया है, जिसको तूने तकलीफ पहुंचाई है, जिसकी मां की रातों की तूने हराम करी है, जरा अंदाजा लगा, अगर इन मां बाप की बाबी इजाजत में टकरा गई और अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, तो जरा बता कि तेरा अंजाम क्या? अल्लाह। अगर दुनिया से जाओ तो इस हालत में जाओ कि कोई हमसे नाराज ना हो, हमने किसी को तकलीफ नहीं दी। अगर किसी को खुशी नहीं दे सके तो कम से कम किसी को तकलीफ न दो मेरे भाई, क्योंकि ये बात बड़ी मुश्किल होती है। आपने तकलीफ तो दे दी, परेशान तो कर दिया, तकलीफ तो पहुंचा दी, लेकिन जब आप कब्र में जाएंगे ना तो आपसे एक एक चीज का हिसाब नहीं होगा। जितनी तकलीफ आपने दूसरों को पहुंचाई है, हर तकलीफ के बारे में आपसे सवाल होगा और उसका फिर अजाब भी होना है। और याद रखिए, लेकिन तकलीफ होती है ना, किसी को तकलीफ देना, इसका इतना बड़ा गुनाह है कि अगर बंदा मोमिन जिसको आपने तकलीफ पहुंचाई है, जब तक वो आपको माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी उस वक्त तक माफ नहीं फरमाएगा। सोचे हम कहां पहुंचे। हमने शादियों को आसान करना था, मगर हमने शादियों को बहुत मुश्किल बनाया। जबकि इस्लाम का तो नजरिया ये है कि निकाह को आसान करो, निकाह को आसान बनाओ, लेकिन हमने निकाह को मुश्किल बनाया, बहुत भारी बेचारे कितने लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनकी 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे। एक बुजुर्ग थे संबल के सरजमीन पर रिक्शा चला रहे थे, रात के 3-4 बजे का टाइम था। तो पूछने वाले ने पूछा कि अब्बा तुम इस वक्त रिक्शा क्यों चला रहे हो? तुम्हें तो सोना चाहिए। बुजुर्ग की कहा मैं 3-4 बजे रात में रिक्शा चला रहे हो, बड़ी हैरत की बात है। तो उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, हजरत वजह यह है कि मेरे जो बेटे थे मैंने उनकी शादी कर दी, अब वो अपने अपने घर के हो गए अलग अलग, मगर मेरी 3 बेटियां हैं और वो 3 बेटियां जवान हो चुकी हैं। मुझे उनकी शादी करना है, शादी करने के लिए जहेज इकट्ठा करना है, और ये जहेज बगैर पैसों के होगा नहीं। इसलिए जब मैं रात में बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूँ तो उस वक्त जब मुझे ख्याल आता है अपनी बेटियों का, तो मेरी नींद हराम हो जाती है और मैं बिस्तर से उठकर मजबूरी में रिक्शा को उठाकर सड़कों पे दौड़ता हूं। आप अंदाजा लगाएं कि ये हाल हो चुका है आज हमारे कौम का। यही वजह है कि आज हमारी कौम जलील और रुस्वा होती है। सही बात। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइज्जती। जब से हमने हुजूर के तरीके को छोड़ दिया, जब से हमने आका के तरीके को छोड़ा, तब से हम जलील और रुस्वा होते नजर आ रहे हैं, हर जगह जलील हो रहे हैं। लेकिन जो मजबूत हैं, जो ईमान में पुख्ता है, वो जलील नहीं हो रहे हैं, बल्कि आज भी वो कामयाब है, कामयाबी उनके कदम चल रही है।
शेर है बड़ा प्यारा, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, कच्चे मकान थे, सोने के लिए चटाइयां थी, खाने के लिए रोटी और चटनी थी, मोहब्बतें गहरी थी, ताल्लुकात मजबूत थे। तो शायर कहता है कि वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, हम भटके नहीं थे रास्ते से, रास्ते पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। आज देख लीजिए हम जिसे तरक्की का नाम दे रहे हैं कि हम तरक्की पा रहे हैं, हमने तरक्की पा ली है, तरक्की नहीं है मेरे भाई। तरक्की तो ये है कि जब तुम दुनिया से जाओ तो इस हालत में जाओ तो खुदा राजी हो, मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जब दुनिया से जाओ तो इस हालत में जाओ कि हमारा जनाजा उठता हो और देखने वाले कहते हो कि देखो ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, हाय हाय हाय, ये नबी का वफादार जा रहा है। अगर जाओ तो इस हालत में जाओ कि देखने वाले ये कहे कि ये वो जा रहा है, ये जनाजा उसका उठ रहा है कि इसने कभी किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। शादी करो, अपने बच्चों की सबकी शादी होगी, आपकी हो नहीं, जिन लोगों की नहीं होगी, तो शादी जब करो तो इसका ख्याल रखो कभी भी किसी से किसी भी तरह की मांग मत करो, बल्कि उन्हें यकीन दिलाओ कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें बस आपकी दुआओं की जरूरत है, हमें आपकी बेटी काफी है। अरे आप अंदाजा तो लगाओ कि जिसने अपने दिल से कलेजा निकाल कर आपके हाथ में रख दिया होगा, आपको क्या क्या, वाह वाह वाह, जिसने अपनी बेटी को दे दिया बताओ क्या दे सकता है और क्या रह गया। और अगर वो दे भी देगा तो आप क्या ले लोगे, उसने तो अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया भाई। सोचो जरा उन लोगों से पूछो कि जिनकी बेटियां उनके घर से जब विदा होती है तो उनके दिल पर कैसी गुजरती है। एक बेटी के जिसे पाल पोस कर 20-22 साल तक उन्होंने बड़ा किया, अब जब 20-22 साल की बच्ची हो गई उसके बाद उन्होंने फौरन जो है वो उसके निकाह करने का इंतजाम किया, और जैसे इंतजाम हुआ उसे बच्ची को 2 लफ्ज आपने बोले थे और आप पे सुपुर्द, आप पर भरोसा, आप पर तकिया किया, और उसका सिला आप क्या दे रहे हैं? उसका सिला ये दे रहे हैं कि आप उसके माँ बाप को तकलीफ नहीं। याद रखिए अगर माँ बाप को तकलीफ पहुंचाओगे तो वो है ना कमा तदीन तुदान, हम और आप बोलते हैं मुहावरे में जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब बो रहे हो काटे और सोच रहे हो कि काटे हम जो है वो खेती अच्छी वाली फसल, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर काटे बोए हैं तो जब काटने का फसल नंबर आएगा तब भी काटे ही होंगे, कुछ और नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छा सलूक करिए, अच्छे मामलात करिए, और याद रखिए कि जो शख्स शादी के वक्त अगर ये कहे माँ बाप से लड़की के कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, और उसके बाद जब बच्ची घर में आ जाए और वाकई जैसा जबान से कहा वैसा ही आपका अमल भी हो, तो यकीन माने उसके दिल में जो आपकी मोहब्बत और इज्जत और शफकत होगी ना, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसी मोहब्बत और शफकत और इज्जत वो आपके वालिदैन को देंगे उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने आपको बता दिया जैसे करनी है वैसे करनी है, जैसा करोगे वैसे फल मिलना है। तो अच्छा सुलूक करिए, जब अच्छा सुलूक करोगे तो फिर आपके माँ बाप के साथ भी अच्छा सुलूक किया जाएगा, और बुरा सुलूक करोगे तो फिर याद रखो कि आपके माँ बाप के साथ भी बुरा सुलूक। तो आज की तकरीर का खुलासा बस यही है मेरे भाई कि शादी करो तो इस हालत में करो, ये सोच कर करो कि शादी और निकाह ये मेरे नबी की सुन्नत, बेशक, और सुन्नत को सुन्नत के तरीके से करो। गुनाहों से बचने की कोशिश, पटाखेबाजी, आतिशबाजी, डीजेबाजी, ढोल धमाके, समझे आप, ये ढोल बजाने, ये गाने बाजे, और आजकल ये रस्म चल गई है कि सालियाँ जो होती है ना वो अपने बहनोई को जो है वो हाथों पर मेहंदी लगाती है, उसे कुशन लगाती है, सब हराम है, हराम। ये बड़ा गुनाह है, गुनाह है कबीरा। और ये जो सालियाँ है ना इतना बेतकल्लुफ हो जाना, याद रखना कि ये जहन्नम वाला काम कर रहे हैं आप। बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है, एहतराम वाला रिश्ता रखिए, इज्जत वाला रिश्ता रखिए, बेतकल्लुफ ना हो, मजाक और ठट्टेबाजी करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अरे हजरत सालियाँ क्या है मजाक के लिए,
भाभी तो है मजाक के लिए। अरे बेवकूफ आदमी, तूने ये सोचा ही नहीं है कि यही तो जहन्नम का रास्ता है, अल्लाह, यही तो शैतान का दाव है जो तेरे साथ खेलना चाहता है कि जहां तू साली से मजाक करेगा तो बस आप सुनते ही रहते हैं, अखबारात में पढ़ते रहते हैं, आए दिन मामला होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े और फसादात होते रहते हैं। ये वजह जो है वो साली के साथ तकल्लुफ़ी करने की। तो मेहंदी न लगवाए, इस तरह की रस्मों से दूर रहें। उपटन लगवाना है तो मर्द से लगवाए, समझे आप। और अगर औरत से लगवाना है तो जो सगे रिश्तेदार है उनसे लगाए, जैसे माँ, सगी बहन, उनसे लगा सकते हैं, हाथ वगैरह पर लगा सकते हैं। बाकी अगर लगवाना तो दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, उनसे लगवा लो। कजन्स होते हैं, जेंट्स कजन्स होते हैं, उनसे लगवा लो। लेडीज से लगवाने की जरूरत ही क्या है। आप हराम से बचे, क्योंकि देखिए निकाह में जितना आप जायज काम करेंगे, जितना आप हराम से बचेंगे, अल्लाह ताला आपके निकाह करने के बाद शादी की जिंदगी को इतना ज्यादा बेहतर और आसान, इतनी ज्यादा शादी में बरकतें। और जितना आप उसमें गुनाह और हराम कार्य में मुलव्वस करोगे, याद रखो कि फिर वो वक्त दूर नहीं है कि लोगों की बहुत जल्दी तलाक होती नजर आती है। किसी की 1 महीने में तलाक होगा, किसी की 15 दिन में, किसी की 20 दिन में, किसी की 1 हफ्ते में, कोई तो ये तक हो जाता है कि सुबह को वलीमा है और रात को तलाक। वजह क्या है? वजह यही है कि जब अल्लाह को नाराज करोगे तो फिर कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी आवाज, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त। और जब पकड़ करता है ना तो कोई बच नहीं पाता। इसलिए निकाह को आसान बनाओ और निकाह के अंदर शादी में हलाल और जायज काम करो, हराम से बचो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।